राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गाये गणपति जगवंदन शंकर सुमन भवानी के नंदन सिद्ध सदन गजबदन विनायक सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर विद्यावारिद बुद्धि विधाता मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहि राम सिय मानस मोरे बसहि राम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन। बोलिए सब रामचंद्र महाराज जी की जय। आज गणेश चतुर्थी संकट हरण चतुर्थी है। व्यवहारिक भाषा में इसे संकटा के नाम से इस त्योहार को जाना जाता है। प्राय जितने भी हिंदुओं में सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो सब लोग आज के दिन पूजा करते हैं और गणेश जी के समक्ष काले तिल, सफ़ेद तिल आदि प्रकार के लड्डू उनको अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि भाई वो पहली चीज़ तो जो उनका काम है विघ्न हरण करना वो तो करें ही करें, साथ साथ जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनके बाल बच्चों की रक्षा का भी कार्यभार संभालें। ये एक मूलभूत उद्देश्य है। ये त्यौहार खासतौर से माताएं अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और कितनी उन्नत प्रगति हो सकती है इन भावनाओं को लेकर के वो करती हैं। बाकी और इसमें किसी अन्य जी का कोई भी योगदान नहीं है। और वो 12 घंटे का ये व्रत होता है, सवेरे से शुरू होता है, शाम को चंद्र दर्शन के बाद इसमें अर्घ, चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन आदि करते हैं, पारण करते हैं, सब कुछ किया जो कुछ होना चाहिए वो किया जाता है। भगवान के किसी भी पुण्य काम में कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको जानकर आश्चर्य यदि न हो, मैं बताऊँ सन 94 में तक हमारी माता जब तक जीवित रही, उन्होंने मेरे नाम पर या अपने बेटे के नाम पर व्रत रखा था। बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी उन्होंने किसी तरह निर्वाह किया। उनके न रहने के बाद
94 से आज 31 वर्ष हो गए हैं। मैं पूजा पाठ तो स्वयं का तो नहीं करता, लेकिन गणेश जी का के नाम का व्रत जरूर रखता हूँ। दूसरी चीज़, मैं निराजल व्रत रखने की स्थिति में नहीं हूँ और एज भी मेरी बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए मैं फलाहार करता हूँ। भगवान हनुमान जी ने हमसे कह दिया था गणेश जी से कि मैं बिना खाए मैं नहीं रह सकता, तो मैं ठीक है आटा दाल चावल नहीं खाएंगे, लेकिन फलाहार वगैरह खा करके दिन बिताते हैं। और जब उनका पूजा पाठ हो जाती है तो उसके बाद हम जैसे आमतौर पर भोजन सब लोग करेंगे हम भी करते हैं। इन सब चीज़ों के पीछे में एकमात्र मूल उद्देश्य है कि वास्तव में गणेश जी किसने वंदनीय है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी देवता आप लोगों ने अब तक सुने हैं, जाने हैं, सब लोग जानते होंगे, उसमें प्रथम पूज्यक नाम प्रभाव गणेश जी का पूजा होता है। कोई मांगलिक कार्य हो, कोई मतलब कोई तीज हो, कोई त्यौहार हो, कोई पूजा पाठ हो, कोई अनुष्ठान हो, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, कोई व्रत हो या कोई हवन इत्यादि हो, या यूँ कह लीजिए कि सत्यनारायण व्रत कथा हो या कोई कथा आयोजन किया जा रहा हो, या किसी की शादी ब्याह हो रही हो, और अन्य जितने भी मांगलिक कार्य आपके संज्ञान में, उन सभी में सबसे पहले गणेश जी का ही पूजन तो नहीं लेकिन नाम तो जरूर आता है। जितने भी कार्ड छपते हैं उसके अंदर गणेश जी का ही चित्र रहते हैं। यद्यपि चित्रों के बारे में मेरी एक भावना है कि भगवान गणेश जी की सबसे सुंदर से सुंदर जो आकृति होती है उसको भी बहुत ही बेढंगे ढंग से प्रेस किया जाता। ये कलाकार की हरकत कहें या हम लोगों की तरफ से चुप्पी साधने की बदतमीजी कहें, वास्तव में हम लोग कभी टोका नहीं और कलाकारों ने उनके चित्र को ये कला की विभत्स रूप में भी प्रकट कर दिया, और ये वास्तव में होना नहीं चाहिए। गणेश जी गणेश हैं और उनका नाम गणपति है, गजानन है, और गणपति उसे कहते हैं जैसे अगर आप अनसाने ने हिंदी साहित्य में जानकारी रखते हो तो गणपति उसे कहते हैं जिसका नाम है राष्ट्रपति। गण माने राज, गण माने ये जनता जनार्दन, जैसे हम लोग गणराज हैं, और वो जनगणमन करते हैं, तो जितने भी देश के या पूरे विश्व के यूँ मान लीजिए उन सबके पति, स्वामी, मालिक, अधिष्ठाता, उनका नाम गजानन है, गणपति है। इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित होने वाले गणेश जी की मूर्ति को जिस वक्त बनाते हैं लोग, तो वो अच्छा ढंग से नहीं बनाते। एक सिंपल सी स्थिति है कि 4 भुजाएं हैं, बैठे हैं, लंबोदर है, पेट फूला हुआ है और चारों हाथों में 4 चीज़ें लिए हैं। उन सबको जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, और वो खाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा उनको ये कहा गया कि आपको संकट हल करना और कुछ नहीं करना। हनुमान जी से इनके अगर तुलना की जाए तो हनुमान जी जो है वो संकट से हनुमान छुड़ावे, ये लिखा हुआ हनुमान शास्त्र। तो एक छुड़ाता है, दूसरा संकट हरण करता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में दो प्रकार की बातचीत है। जो संकट हरण करता है, आवश्यक नहीं है कि संकट जो हटा है, हरण किया गया दोबारा ना आए, आवश्यक नहीं है। और जो संकट से हनुमान छुड़ावे, इसमें कन्फर्म है कि संकट अगर आ गया है और हनुमान जी ने आपके निवेदन को स्वीकार कर लिया है, तो निश्चित रूप से वो संकट से छुड़वा देंगे। अच्छा, उसके बाद फ्री कर देंगे, अब भाई ऐसी हरकत ना करना जिससे संकट में फंसो, क्योंकि और बहुत से लोग पड़े हैं, उनका भी उद्धार करना है। तो संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। जो मन से, क्रम से, वचन से ध्यान में उनको लाता है तो हनुमान जी काम करते थे। गणेश जी के चरणों में शीश झुकाई, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, गजानन भूत गणाधि सेवितम कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम विनाशकारकाभ्यम विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम। तो गणेश जी के बारे में सिर में बता दूँ, जितनी माताएं हैं, देवियाँ हैं, नारियाँ हैं, जो स्वभाव होती है, और यूँ कह लीजिए कि वो क्या कह सकते हैं, जिनकी गोद हरी भरी है, उन सभी के लिए ये बड़ा उत्तम दिन है। हालांकि 2 बार चतुर्थी आती है, एक तो करवा चौथ होता है, उसको भी चौथ के साथ करक की पूजा होती है, उसमें गणेश जी की, उस गणेश जी में पति और बेटे की दोनों की होती है। इसमें अंदर केवल बेटे की पूजा के लिए सब कहता था।
है दोनों चतुर्थी, दोनों पूजा। अब आप जरा सा दो शब्द इसमें देख लीजिए, मैं कहने का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। कितना टाइम हो गया। खास तौर से होता ही है कि गणेश जी के पास जो चार 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 भुजाएं हैं, उन चारों भुजाओं में चार चीज़ें हैं, और उन चारों चीज़ों में चार तरह के संदेश दिए हैं। तो जैसे हमने अभी आपको कहा कि कपिल जम्ब फल चार भक्षण, मोदक प्रिय मुझ मंगल दाता, उनको वो बहुत पसंद है लड्डू, मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, खाते हैं। तो आप देखेंगे इनके हाथ में कटोरे में दिखाया जाता है चित्रों में कि लड्डू भरा हुआ। तो दूसरे हाथ में जामुन है, और कपित जम्ब फल चार भक्षण लिखा हुआ है कि वो एक तरफ लड्डू खाते हैं, दूसरी तरफ उसका काट जो है उसका खंडन के लिए जामुन का फल या जामुन का चूर्ण या जामुन को भी खाते रहते हैं, ताकि उनको जो मधुमेह की समस्या है वो हल हो जाए। तात्पर्य क्या है कि जीवन में जीते हुए कितना भी आप अपनी वो बरत लिए सावधानी, लेकिन अगर समस्या आती है खान पान रहन सहन वेशभूषा सब चीज़ से, या आपकी किसी अतिशयता से आती है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि उसको पनपने न दीजिए। अब भरसक अपने आप निकले तो उसको निकाल के फेंकना, तो उसके लिए जामुन खाते हैं। लिखा कपित जम्ब फल चार भक्षणम, भक्षण करते हैं, खटा वो बक्षाने वाला, तो जामुन का फल खा लें। तो हम लोगों को भी अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई बीमारी फैल सकती है, खाना बहुत ज़रूरी है या आपकी रुचि कर है, तो उसको उसका काट भी ढूंढना चाहिए। ये नहीं खाते चले जा रहे, बीमारी बढ़ती चली जा रही। तो उन्होंने ये बात बता दिया कि हमारी तरह बनिए। मोतीचूर के लड्डू पसंद है, तो ये बात बताई गई कि चाशनी जो जिसमें जिसको लपेट के बनाते हैं, तो जो चाशनी होता है अमृत, उसे कहते हैं प्रेम, प्रेमामृत। प्रेम की चाशनी में उसको बड़ा सराबोर करके जो बूंदी के लड्डू बनाए जाते हैं, उन लड्डुओं को वो खाते हैं। तो वो कौन सी चीज़ खाते हैं कि जो मोती जैसा मन है, जो मोती जैसा मन है, बहुत ही कीमती मन है, बहुत ही मूल्यवान मन है, वो चूर चूर हो गया है ना। मोती चूर, वो मोती जैसा मन जो चूर चूर हो गया है, उसको प्रेम की रस में, प्रेम के सीरे में उसको डुबो करके हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि आपका टूटा हुआ मन, आपका बिखरा हुआ मन, आपका चूर चूर हुआ मन कहीं भी खराब नहीं होगा। हम उसे स्वीकार करते हैं और आपके मन को हम एक सुंदर सा सेब दे देते हैं, जिसको आप खाएं और जीवन में स्वीकार करें, तो हमारा आपका मन ना टूटने पाए। और अगर टूट गया है तो हम गणेश जी आप उसको बहुत बारीकी से स्वीकार करके अपने आपके मन को अपना मन बना लेंगे। अपना मन बना, तभी तो अंगीकार करके स्वीकार करेंगे। अन्यथा तो क्या बात, भाई लड्डू है लड्डू है, नहीं खाओ ना खाओ, लेकिन नहीं सब मोतीचूर के लड्डू खाते हैं। इन दोनों क्या करते हैं, इन दोनों तिल के लड्डू खाए जाते हैं। काले तिल के लड्डू की प्राथमिकता दी गई है, बाकी सफ़ेद तिल भी होता है। तो काला तिल वास्तव में क्या है कि तमोगुण ही होता है। काला रंग कोई भी हो तमोगुण का प्रतीक है, और सफ़ेद जो है सतोगुण का प्रतीक है। तो काले तिल से बना हुए लड्डू गुड़ में सना हुआ तो अमृत हो गया, मिठास अमृत के रूप में। तो जो तमोगुण है हमारे जीवन में, तमोगुण की अधिकता बहुत है। उस तमोगुण की अधिकता को पचा लेना भी बहुत कठिन काम है। तो गणेश जी उस लड्डू को मिठास की तरह बना करके स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। तो जो उन्हें अर्पित करता है उनसे निवेदन करता है कि महाराज ये तिल के लड्डू खा लीजिए, और तिल तिल करके हमारा तामसी प्रवृत्ति का जो गुण है उसको नष्ट कर दीजिए, पचा लीजिए, खत्म कर दीजिए। ये भावना है। ये बाकायदा ये किंवदंत नहीं है, ना मैं ऐसा कह रहा हूँ जिससे समझ करके आप सोचिए कुछ कहीं कहीं हाथ रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं। तमोगुण का होता है। तो उसके बाद फिर दूसरा आपके एक इनके पास से बड़ी खास चीज़ है जिसको बताना मुझे बहुत ज़रूरी पड़ गया कि हाथ में इनके जो है वो अंकुश है। क्योंकि वो हाथी का वो सूंड है, मुँह है, तो अंकुश होना बहुत ज़रूरी है। अंकुश किस लिए है कि हमको अपने जीवन में कभी उछंखल न हो जाए, कभी हमारे अंदर उछंखलता का प्रकोप सवार न हो जाए। हम ऐसी हरकत न करें जिससे कि समाज में बड़ी विकृति की स्थिति आ जाए या बदनामी बेइज्जती होने लगे। तो हमें उस अंकुश को अपने
चारित्रिक विश्लेषण के द्वारा अंकुश से अपने आप पर अंकुश लगाना है। दूसरे पर उंगली उठाने से पहले जो 3 उंगली पीछे आती हैं, तो ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप किसी पर उंगली न उठाइए, आप अपने ऊपर उंगली उठाइए, अंकुश अपने ऊपर लगाइए। दूसरे पर अंकुश लगाना जो है वो ठीक नहीं। जब आप सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, जैसा हमारे पंडित श्री राम शर्मा जी कहते हैं, परम पूज्य आराध्य देव। तो बताया जा रहा है कि चरित्र के निर्माण में, चरित्र के विश्लेषण में, चारित्रिक अभिनय में जो अव्यवस्थित स्थिति पैदा करता है, उस चरित्र को हमें अंकुश लगाना है, ताकि समाज में किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना न बने, या हम कहीं पर लोगों के सामने गलत प्रदर्शन न कर दें। तो हमें अपने आदत को, अपने चारित्रिक गुणों को सुधार करना है, उसके लिए अंकुश लगाना है। जैसे हाथी मतवाला होकर कहीं कुछ बेगड़ू न बन जाए या कुछ गलत कदम न उठा दे, इसलिए उस पर तुरंत महावत जो है अंकुश मारता है। तो गणेश जी बताते हैं कि देखो भाई, सब कुछ करो, जिंदगी में सब कुछ करो, लेकिन ध्यान रखना कि अपने ऊपर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने अंकुश नहीं लगाएंगे तो आप निरंकुश हो जाएंगे। और निरंकुश व्यक्ति जो होता है, आप बिल्कुल विश्वास मानिए, निरंकुश व्यक्ति जो होता है, मनमानी करने वाला व्यक्ति जो होता है, जो किसी की नहीं मानने वाला होता है, जो किसी के प्रति किसी की बात को इज्जत नहीं देना जानता, वो सबसे ज़्यादा बदमाश होता है। और हालांकि उसका हर्ष बहुत खराब होगा, ये भी मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो जितने दिन तक जीवित रहेगा उतने दिन तक लोगों के साथ लाख में दम कर देता। तो गणेश जी ने ये बताया कि भाई आप अपने जीवन में अंकुश लगाइए ताकि काम। तो ये जो आज तिलवा है, तिलवा कह रहे हैं, संकटा कह रहे हैं, तिलवा में ये बताया जा रहा कि भाई प्रसाद साहब तो सब ठीक है, हम खा लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं आपसे बता दे रहा हूँ कि हमारे चित्र को, हमारे स्वरूप को, हमारे भाव मुद्रा को पूरी तरह देखिए, और हमारे देखने के बाद जितना कुछ हमसे सीख सकते हैं उतना सीखिए, तभी मांगलिक कार्य हो पाएगा। अन्यथा मंगली कुछ नहीं होगा, हम खाएंगे चले जाएंगे। तो वो खाएं भी, और साथ साथ कुछ दान दीक्षा के रूप में ज्ञान दे के जाएँ। इसकी मुझे आप सबको से प्रार्थना की अपेक्षा भी है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप गणेश के चरित्र से, ये तो बिल्कुल बाहरी वातावरण के रूप से बता दिया, आंतरिक रूप से जब कभी बताएंगे तो जब कभी उनका जन्मदिन मनाया जाएगा सितंबर के महीने में, तब चर्चा होगी। अब तक के लिए आप विश्राम चाहता हूँ। शुभकामनाओं से श्याम आपको हृदय से नमन करता है। गणेश जी की जय हो। गणेश जी आपके ऊपर प्रसन्न हो, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।